दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी जानकारी आई है जिसके बाद से इसरो एक्टिव हो गया है। इसरो के वैज्ञानिक श्रीलंका आखिर क्यों जाना चाहते हैं? इसरो ने बड़ी जानकारी दी है। चंद्रयान 3 के वो 4 हिस्से जो एक हिस्सा श्रीलंका में गिरने वाला है, जिसको लेकर इसरो ने डिटेक्ट किया है। चंद्रयान के बाकी हिस्से कहाँ गिरे हैं? चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से के गिरने की वजह क्या है? आखिर चंद्रयान के कुछ हिस्से क्यों अभी भी उसी खास करके ऊपर अटक गए हैं? आखिर बताएंगे चंद्रयान के वो हिस्से जो चंद्रयान के बाकी जगह से अलग हो रहे हैं। चंद्रयान के इन हिस्सों को लेकर शायद ही आप जानते होंगे कि चंद्रयान 3 को छोड़ने के बाद रॉकेट के हिस्से अलग हो जाते हैं। बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट सील्ड, लिक्विड जिन और क्रायोजेनिक इंजन, ये सब जो है वो अगले कुछ घंटे में ही अलग हो जाते हैं। लेकिन अब ये अलग होकर गिरे कहाँ हैं, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने जो अपडेट दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आपको बता दें 16 जुलाई को ही इस चंद्रयान 3 से अलग हो गया था, लेकिन अभी तक ये अंतरिक्ष की सतह में अटका हुआ था। कुछ इंजन इसके जलकर खाक हो गए हैं, कुछ श्रीलंका की दक्षिणी छोर पर गिरने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें इन चारों के चारों हिस्सों को जो है वो इसरो के वैज्ञानिक डिटेक्ट करते रहते हैं कि कभी कहीं ऐसी जगह न गिर जाए, पृथ्वी की किसी ऐसी जगह न गिर जाए जिससे आबादी वाले इलाके में लोगों को नुकसान हो, या फिर ये अंतरिक्ष से नीचे नीचे धीरे धीरे आते हैं, कभी ऐसा ना हो कि ये किसी विमान पर गिर जाएं या किसी भीड़ भाड़ आबादी वाले या जहाज या किसी के घर पर गिरे। इस वजह से वैज्ञानिक इसको डिटेक्ट करते रहते हैं। अब जो इसरो की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बता देते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से, बचे खुचे हिस्से अब कहां कहां गिर रहे हैं और सबसे पहला हिस्सा कहां गिरा था, भारत की किस जगह पे, जिसको वैज्ञानिकों ने सेना की मदद से वापस पा लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पे हो गई। इस बीच 4:15 के बाद लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी LBM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हो गया था। चंद्रयान तो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें तो फिलहाल चंद्रयान 3 इस समय चौथी कक्षा को लगभग पूरा करने वाला है, और अगले 24 घंटे में वे 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी पृथ्वी की 3 कक्षा को पूरा करने के बाद चौथी कक्षा में अपना चंद्रयान 3 85,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर बड़ी ही आसानी के साथ और इसरो वैज्ञानिकों को इशारे पर घूम रहा है। अब 5वीं कक्षा में अगली 24 घंटे में प्रवेश कर जाएगा, और फिर 25 जुलाई को वो 5वीं कक्षा में जाएगा। फिर 31 से 1 अगस्त जो है वो पृथ्वी की इस कक्षा को, ऑर्बिट को छोड़ करके वो चांद की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसरो की लॉन्चिंग के बाद अगले 16 से 17 और 20 मिनट के बाद, लॉन्च के ठीक बाद, आधा रॉकेट का आधा किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ा और करीब 1.25 मिनट बाद वो 44 किलोमीटर ऊपर गति थे। तो आखिर उनके 4 हिस्सों में वो कहां गिरे हैं? वो चारों हिस्सों बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट सील्ड, लिक्विड जिन और क्रायोजेनिक इंजन कहां गिरे हैं? ये जनता बड़ी उत्सुकता है। इसको लेकर इसरो ने एक बड़ा ही जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को लगभग उसका जो रॉकेट है बंगाल की खाड़ी में बताया जा रहा है गिरा है। जी हां, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट का पहला हिस्सा जो धरती पर गिरा और वो भी भारत में गिरा है, वो है रॉकेट का निचला हिस्से का किनारे की तरफ लगे स्ट्रैप ऑन। इसे इसरो का नाम दिया था S-200। ये रॉकेट से करीब, आपको बता दें, ये रॉकेट से करीब 2 मिनट 7 सेकंड बाद 62 किलोमीटर दूर पर अलग हो गया। उस समय तक रॉकेट मुड़ना शुरू हुआ था, और खबर निकल के आई स्ट्रैप ऑन की लंबाई लगभग 26 मीटर होती है। आप रॉकेट के लॉन्च वीडियो में इनको अलग होते भी देख सकते हैं। यह हिस्सा कारमान लाइन के नीचे रॉकेट से अलग हुआ है, यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे। इसके मायने ये होते हैं कि स्ट्रैप ऑफ्स बंगाल की खाड़ी में गिरे हैं। इसरो ने इस बात की जानकारी दी, और वो सेना के साथ या भारतीय तटरक्षक बल के साथ इसे खोज रहे हैं। अब आप बात करते हैं रॉकेट के दूसरे हिस्सों की। सेपरेशन हुआ 114 किलोमीटर पर। यह रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसके अंदर चंद्रयान 3 रखा था। इसे कहते हैं पुल एंड फेयरिंग।
यानी अब चंद्रयान 3 रॉकेट के कोर स्टेज यानी L110 के साथ अंतरिक्ष यात्रा कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर हीट शील्ड की कवरेज नहीं है। ये 114 किलोमीटर के ऊपर जाकर अलग हो गया, यानी कारमान लाइन से ऊपर अंतरिक्ष में। अब आपको बता दें, अंतरिक्ष में ये जाकर अलग हुआ है। ये पृथ्वी पे अभी तक नहीं गिरा है। जो ट्रैकिंग इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर ग्रेविटी का असर बहुत कम है। असल में जीरो ग्रेविटी होती है अंतरिक्ष में। चीजें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, वो बाद में धीरे धीरे धरती की ग्रेविटी में फंसकर वायुमंडल पार करके धरती पर किसी जगह पे गिरती हैं। वैसे वायुमंडल पार करते ही आधे से ज्यादा ये जलकर वैसे ही खाक हो चुकी होती हैं, फिर जाकर कहीं पृथ्वी के किसी छोर पर गिरती हैं। हालांकि आपको बता दें, इसे इसरो लगातार ट्रैकिंग करता रहता है। अब तीसरे हिस्से की बात करें तो तीसरे हिस्सा कोर इंजन 175 किलोमीटर ऊपर अलग हुआ। यह रॉकेट का लिक्विड स्टेट इंजन है जिसे L110 कहते हैं। यह रॉकेट का मुख्य इंजन है जिसमें चंद्रयान 3 को 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर छोड़ दिया। इस समय रॉकेट को लॉन्च हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे और वो अंतरिक्ष में तैर रहा था। कुछ समय बाद वो धरती की ग्रेविटी में आकर जमीन पर जो है वो गिरता है। हालांकि इसरो, हमने आपको बताया कि सबको ट्रैक करता रहता है ताकि कहीं ऐसे जगह पे ना गिरे जिससे मानव या किसी व्यक्ति को क्षति हो। अब बात करते हैं हम चौथा हिस्सा यानी क्रायोजेनिक इंजन की। तो चौथा इंजन क्रायोजेनिक इंजन को लेकर इसरो ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। खबर यह है कि यह पूरी तरीके से जलकर अंतरिक्ष से नीचे जो है वो जल्द ही गिरेगा और यह गिरेगा श्रीलंका की सतह पर, श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर, जहां इसरो के वैज्ञानिक जो है वो इनको लेकर आएंगे। अभी हालांकि गिरा नहीं है, लेकिन अभी आपको बता दें इसरो इसको पूरी तरीके से डिटेक्ट कर रहा है। क्रायोजेनिक इंजन यानी C-25 पहले चंद्रयान 3 को 176 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और फिर उसे वापस 174 किलोमीटर की ऊंचाई पर नीचे लाता है। अब तक 15 मिनट जब बीत चुके थे तो वहीं क्रायोजेनिक इंजन बंद होता है, लेकिन जिस गति से वो जा रहा था वो 5 किलोमीटर ऊपर चला जाता है और वहां से सैटेलाइट यानी चंद्रयान 3 अलग हो जाता है। यानी 17 मिनट पूरे हो चुके थे तो पूरे के पूरे चारों बूस्टर अलग हो गए। अब चंद्रयान 3 आगे की तरफ ताबड़तोड़ तरीके से निकल जाता है। इसरो वैज्ञानिक उसकी कक्षा को सेट करने के लिए यान का इंजन यानी थ्रस्टल चालू कर देते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन पीछे अंतरिक्ष के वैक्यूम में तैरता है, उसी गति में जिस गति में चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ा था। अब यह हिस्सा अंतरिक्ष में अभी भी तैर रहा है। इसे आने में, पृथ्वी में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने दी गई जानकारी के मुताबिक साइंटिस्ट किसी भी रॉकेट लॉन्च के बाद उसके हिस्सों पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए हैं। रॉकेट के हिस्सों पर नजर रखने का फायदा इसरो ने यह बताया है कि कहीं भी कभी भी वो नहीं गिर सकता है। इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है ताकि वो रॉकेट के हिस्से जो अंतरिक्ष में हैं वो वायुमंडल पार करके नीचे आए तो किसी को नुकसान हो, ये किसी के घर गिरे, किसी विमान, जहाज या किसी आबादी वाले इलाके में ना गिरे। इस वजह से इसरो इन चीजों को डिटेक्ट करता रहता है। अब खबर निकल के आई है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है ये श्रीलंका के दक्षिण चुब में गिरने वाले हैं। इस वजह से यहाँ से बड़ी अपडेट निकल के आई है कि इनको जो है वहां से लाया जाएगा, अगर जब गिर जाएगा तो ये बड़ी अपडेट। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।